हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमसीक्यू 25 एमसीक्यू जो एमपीपीएससी एवं व्यापम में जो क्वेश्चन आए थे उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम वो उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असीरगढ़ दुर्ग खालिस्तान में से कहाँ है? यह असीरगढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता होगा असीरगढ़ दुर्ग कहाँ है? बुरहानपुर में। अब बुरहानपुर की हम कुछ जानकारी देखें। बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह है ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी। और बुरहानपुर का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है खानदेश। अब खानदेश को किस राजवंश ने बसाया था? तो इसे फारूकी वंश के राजाओं ने बसाया था। और 1631 में बेगम मुमताज की मुमताज शाहजहां की बेगम जो थी उनकी यहाँ पर बुरहानपुर में मृत्यु हो गई थी। और बुरहानपुर में क्या है? तो बुरहानपुर में ही राजा की छतरी जिसे औरंगजेब के आदेश पर, औरंगजेब हमारे मुगल शासक या मुगल बादशाह थे, इनके आदेश पर किसके सम्मान में? तो राजा जय सिंह के सम्मान में इस छतरी का निर्माण कराया गया था। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश्वर एक मंदिरों का शहर है यहाँ और यह खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब महेश्वर हमारा आता कहाँ है? तो महेश्वर आता है हमारा खरगोन जिले, खरगोन। और खरगोन जिले को हम किस नाम से और अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे हम पश्चिमी निमाड़, जिस प्रकार खंडवा को हम लोग पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं उसी प्रकार इसे पश्चिमी निमाड़। और महेश्वर हमारे और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग मध्य प्रदेश की बहुत सारी। और महेश्वर में क्या है या खरगोन में क्या है? तो आदि गुरु शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र का, इन दोनों का यहीं पर महेश्वर में शास्त्रार्थ हुआ था, या जिसे हम लोग ज्ञान चर्चा भी बोल सकते हैं, शास्त्रार्थ हुआ था। और महेश्वर में क्या क्या है? तो महेश्वर में ही महेश्वर को अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। और खरगोन जिले में पेशवा बाजीराव, आपने बाजीराव का नाम सुना होगा, इनकी समाधि है। और कहाँ पर है? यह रावड़खेड़ी में इनकी समाधि है। और खरगोन में क्या क्या है? तो खरगोन में आप सभी को पता होगा देश का पहला मोबाइल बैंक है, यह भी खरगोन में ही है। और पावागिरी का भी नाम सुना होगा आप सभी ने, जो एक जैन स्थल या जैन तीर्थ स्थल है। और इसके बाद CISF इसका प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर भी है, केंद्र। और संत सिंघाजी का भी संबंध खरगोन जिले से है। और यहाँ कपास अनुसंधान केंद्र, खरगोन जिले में कपास अनुसंधान केंद्र भी है, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ की जानकारी डिटेल्स में दी जाएगी। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं मध्य प्रदेश MCQ पर, तो
आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है या झीलों का शहर कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि झीलों की नगरी या झीलों का शहर किसको हम भोपाल शहर को बोलते हैं। अब भोपाल जिला कब बना था? तो भोपाल जिला बना था हमारा 1972 में। और भोपाल ज़िले में, अब भोपाल ज़िले की हम लोग जानकारी देखें तो क्या क्या है भोपाल ज़िले में। भोपाल ज़िले में ही प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क, क्या एनर्जी पार्क भोपाल में बनाया गया है। और भेल, आप सभी लोगों ने भेल का नाम भी सुना होगा, BHEL। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1960 में 1960 में हुई थी। और यह किस देश के संयोग से बनाया गया है? तो यह ब्रिटेन देश के, किसके? ब्रिटेन देश के सहयोग से बनाया गया है। और भेल का ही पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स। और क्या क्या भोपाल में है? तो भोपाल शहर में ही देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक, देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक हमीदिया अस्पताल। हमीदिया अस्पताल का आप सभी ने नाम सुना होगा, कहाँ पर है? तो हमीदिया अस्पताल भी भोपाल में ही है। और विश्व का सबसे बड़ा सौर संयंत्र, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? तो यह भी भोपाल में स्थित है। और भोपाल में क्या क्या है? भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, जैसे चार्ल्स कुरियन ने डिज़ाइन किया था। और क्या क्या है भोपाल में? तो भोपाल में ही हमारी ताजुल मस्जिद है। और इंदिरा गांधी, क्या कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। और इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माहिष्मती के कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक कौन है? हमारे कृष्णराज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सिंघाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल स्रोत, क्या जल स्रोत खालिस्तान से है? तो यह है इंदिरा सागर जलाशय से। अब इंदिरा सागर हमारा जलाशय कहाँ पर है? तो यह है हमारा खंडवा जिला में है। और खंडवा जिले में सिंघाजी थर्मल पावर इससे संबंधित है। तो यह कोयले से बिजली बनाने के लिए। तो खंडवा में हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा? ओमकालेश्वर। और दूसरा ज्योतिर्लिंग हमारा कहाँ है? तो यह है हमारा उज्जैन। उज्जैन में कौन सा है? तो महाकालेश्वर। और खंडवा में फेमस पर्सनालिटी या प्रमुख व्यक्ति देखें हमारे तो कौन है? किशोर कुमार और अशोक कुमार। इन दोनों का संबंध कहाँ से है? हमारे खंडवा जिले से। और कपास की अधिकता के कारण इसे सुनहरा जिला, किसको? खंडवा एवं खरगोन को सुनहरा जिला भी बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जबलपुर जो एक महत्वपूर्ण शहर खालिस्तान के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो यह हमारा महाकौशल के अंतर्गत आता है। अब महाकौशल जबलपुर को और किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसे संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर को संस्कार राजधानी।
संस्कार राजधानी इसे बोला किसने था या किसने नाम दिया था, तो यह आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे, इनने इसे संस्कार राजधानी बोला था। और जबलपुर में हमारा मदन महल, मदन महल, और क्या है जबलपुर में, तो हनुमान ताल, हनुमान ताल, और बेड़ा घाट, बेड़ा घाट, धुआंधार, धुआंधार। अब जबलपुर में प्रसिद्ध व्यक्ति देखें तो जबलपुर का संबंध कौन कौन से व्यक्तियों से है, तो द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र, यह हमारे पूर्व सीएम या पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, इनका संबंध भी जबलपुर जिले से है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद अमृत लाल बेगड़, जिसे हम लोग नर्मदा पुरुष के नाम से भी जानते हैं, नर्मदा पुरुष। और मुस्कान किराक, मुस्कान किराक, यह कौन है, तो यह भारतीय महिला तीरंदाज, भारतीय महिला तीरंदाज हैं। और एक जन और श्रेया अग्रवाल, इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, श्रेया अग्रवाल, इनका संबंध किससे है, तो यह भारतीय महिला निशानेबाज हैं, भारतीय महिला निशानेबाज। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो के अंत तक बने रहें एवं सभी क्वेश्चनों का आंसर दें, और लास्ट में जो आंसर पूछे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाब सागर बांध किस जिले में है, तो गुलाब सागर बांध किस जिले में है, तो यह हमारे सीधी जिले में है। अब सीधी जिले की थोड़ी जानकारी देखें तो 2008 में सीधी से पृथक होकर कौन सा जिला बना था, सीधी से सिंगरौली। यह आपने वीडियो की गठन वाली वीडियो में देखा होगा। और सीधी के में बाणभट्ट का जन्म हुआ था, तो कौन से गांव में, तो भावरसैनी, भावरसैनी गांव में से इनका संबंध बताया जाता है, किसका, बाणभट्ट का। अब सीधी जिले में ही हमारा नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड, नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय है। और संजय गांधी, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था ये शामिल, तो 2008 में। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौड़ वंश के शासक संग्राम सिंह की पदवी किसने धारण की थी, तो यह अमराण दास, किसने, अमराण दास थे, इन्होंने संग्राम सिंह की पदवी धारण की थी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री खालिस्तान के जन्म पर आयोजित किया जाता है, तो सुशासन दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य पर बनाया जाता है, तो यह अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर, और इसी दिन हमारे सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब जो भारत के पीएम रहे हैं, तो इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो इन्हें भारत रत्न मिला था 2015 में। और भारत रत्न हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा, नागरिक सम्मान, नागरिक सम्मान। अब अटल बिहारी वाजपेयी की थोड़ी जानकारी देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में, 99 में इनने दिल्ली से
लाहौर के लिए एक बस चलाई थी, उस बस का नाम MPPSC में पूछा गया था, उसका बस का नाम क्या है? सदा ए शहर। यह बस दिल्ली से लाहौर के लिए चलाई गई थी। अब इनका एक काव्य संग्रह भी पूछा जाता है, तो काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं। तो यह हो गई हमारी थोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी की जानकारी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैनाबाद एवं बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी मलिक नासिर या मलिक नसर। अब मलिक नसर ने कब की थी? तो यह की थी 1380 यानी 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में। अब मलिक नसर किस वंश के शासक थे? तो यह थे फारूकी वंश के शासक। मध्य प्रदेश में फारूकी वंश ने शासन किया था, तो ये उस वंश के शासक थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑनलाइन न्यायपालिका सेवा प्रदान करने वाला ई नगर पालिका नाम ऐप आरंभ किया है? तो यह मध्य प्रदेश पुलिस 2017 में करंट का क्वेश्चन था, करंट का प्रश्न था। तो किसने की थी? तो यह की मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा मध्य प्रदेश में हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा हिंदी अकादमी मध्य प्रदेश में स्थापना कब हुई थी? तो 1969 के समय। और यह कहाँ पर है? तो यह हमारी भोपाल, भोपाल जिले में है। अब भोपाल जिले की जानकारी तो हमने बहुत देख ली, अब हम इसके विश्वविद्यालयों की जानकारी देखते हैं। विश्वविद्यालय, तो भोपाल में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 के समय। और अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 2011 के समय। और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में। ये तो हो गए हमारे भोपाल के कुछ विश्वविद्यालयों की जानकारी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल बिहारी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 2011 में। अब भोपाल में, कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल में आपने सुना होगा दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, तो यह भी हमारा भोपाल जिले में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसे हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो एम्स, इसे एम्स, जो एम्स भोपाल एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एम्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहरी विकास मंत्रालय आयोजित सर्वेक्षण 2017 को भारत का सबसे स्वच्छ, जो मध्य प्रदेश MP पुलिस 2017 का करंट का क्वेश्चन था, तो उस टाइम पे इंदौर को। अब इंदौर की हम लोग कुछ जानकारी देखें, तो इंदौर जिले की कुछ हम लोग डिटेल्स देखते हैं। तो इंदौर में पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं पर्यटन?
तो राजवाड़ा, राजवाड़ा, बड़ा गणपति, गणपति मंदिर, जैसे हम लाल बाग के नाम से भी जानते हैं। लाल बाग का नाम आप सभी ने सुना होगा। मणिक बाग, मणिक बाग और इमामबाड़ा, ये सब हमारे इंदौर में हैं। और इंदौर में हम कुछ चीज़ें और देखें तो प्रमुख व्यक्तियों के बारे में देखते हैं कि इंदौर किस किस व्यक्ति का संबंध इंदौर से है। तो जॉनी वॉकर, लता मंगेशकर, सलीम खान, सलीम खान, सलमान खान के पिताजी सलमान खान, और राहत इंदौरी, इन सब का नाम तो आपने, यह प्रसिद्ध गायक हैं। राहत इंदौरी शायर हैं, प्रसिद्ध शायर हैं, और इनका संबंध भी इंदौर जिले से है। और राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ इंडियन कैप्टन भी रह चुके हैं। तो राहुल द्रविड़ क्रिकेट से संबंधित हैं। तो इन सब का संबंध इंदौर जिले से है। इंदौर में एक हवाई अड्डा भी है। तो कौन सा हवाई अड्डा है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध को खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारी चंबल नदी पर बनाया गया है। अब चंबल नदी की हम लोग कुछ जानकारी देखें तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 956 किलोमीटर। और यह निकलती कहाँ से है? तो यह निकलती है जाना पाव पहाड़ी। और यह कहाँ पर है? तो यह इंदौर में है। और जी गांधी सागर बांध कहाँ पर है हमारा? तो यह मंदसौर और नीमच जिले के अंतर्गत आता है। अब इसकी स्थापना, गांधी सागर बांध की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1960 में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई हमारी ऊंचाई है 62 मीटर। और मारक क्षमता या मेगावाट क्षमता इसकी कितनी है? तो 115 मेगावाट। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है। तो यह हमारा भोपाल जिले में स्थित है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडोला महल खालिस्तान में स्थित है। हिंडोला महल कहाँ पर है? तो यह हमारा मांडू में है। अब मांडू मांडू कहाँ पे पड़ता है? तो मांडू पड़ता है हमारा धार जिले में। और हुशंग शाह या हिंडोला महल या मांडू में किसका शासक था? तो हुशंग शाह या हुशंग शाह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद मांडू में और कौन कौन से महल या स्थल हैं? तो आप सभी को पता होगा, जहाज महल, हुशंग शाह का मकबरा, हुशंग शाह का मकबरा, और रानी रूपमती का महल, रूपमती महल, और बाज बहादुर महल। और आप सभी को पता होगा कि इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलधारा कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक जिले में। अब जी अमरकंटक पड़ता कहाँ है? तो यह पड़ता है हमारा अनूपपुर,
अनूपपुर। इसके बाद देखते हैं हम लोग और क्या क्या गए हैं। तो अब अमरकंटक या अनूपपुर में ही एशिया का प्रथम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। और अमरकंटक से ही 3 नदियों का उद्गम हुआ है। कौन कौन सी? तो सोन, नर्मदा और जोहिला। और यहाँ पर एक ताप विद्युत केंद्र भी है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। वर्तमान में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है यह? तो यह 2520 मेगावाट। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी दुर्गावती किस प्रदेश से संबंधित रखती हैं? तो आप सभी को पता होगा रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से है? तो यह जबलपुर जिले से। अब जबलपुर जिले की थोड़ी जानकारी देखें हम लोग। तो जबलपुर जिले में पहला नगर निगम, पहला नगर निगम, और जबलपुर में ही हमारा क्या है? प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का रत्न परिकृत केंद्र। और जबलपुर में विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं जबलपुर में विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं हमारे। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और कौन सा? मध्य प्रदेश आयु विज्ञान विश्वविद्यालय। और नानाजी देशमुख जिन्हें भारत रत्न भी मिला था, नानाजी देशमुख जी कौन सा है? पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कौन सा विश्वविद्यालय है? तो यह चिकित्सा महाविद्यालय है। कौन सा? चिकित्सा महाविद्यालय। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा वन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा यह हमारे होशंगाबाद जिले में स्थित है। अब होशंगाबाद जिले में आप सभी को पता होगा रेलवे जंक्शन इटारसी है। और प्रियदर्शनी या इंदिरा प्रियदर्शनी पॉइंट कौन सा? इंदिरा प्रियदर्शनी। तो यह कहाँ है हमारा? पचमढ़ी। और क्या है? धूपगढ़ भी हमारा होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। तो इसकी पहाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 1350 मीटर। और क्या क्या है? तो आप सभी को पता होगा तो होशंगाबाद में हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, इनका नाम आपने सुना होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी क्या है? जन्म स्थली। और क्या क्या है? हाँ, पचमढ़ी को क्वेश्चन आया था पिछली बार पुलिस में और पीएससी में। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी, क्या? सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। और पचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं जिनका संबंध कहाँ से है? महाभारत काल से। और
पचमढ़ी में आप सभी को पता होगा कि सिविल न्यायालय कौन सा, ऑनलाइन करने वाला मध्य प्रदेश का यह पहला जिला है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं का अधिकार प्राप्त हो गया था, या मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो आप सभी को पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने अपने मध्य प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। तो अब औरंगजेब की थोड़ी जानकारी देखें। तो औरंगजेब मुगल वंश से संबंधित रखता है। अब मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, तो यह बाबर ने। और कब डाली थी, तो 1526 में। ये तो हो गया बाबर की जानकारी। अब थोड़ी औरंगजेब की देखें हम लोग। तो औरंगजेब ने, इसका शासनकाल कब से, तो 1658 से 1707 तक। इसने 1678 में बीबी का मकबरा बनवाया था, बीबी का मकबरा। अब बीबी का मकबरा कहाँ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। और किसकी याद में बनवाया था, तो इसने अपनी पत्नी रवैया दुर्रानी, इनकी याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। और इसने ही दिल्ली में जो लाल किला है ना, लाल किला दिल्ली में, लाल किले में इसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो यह हमारा है इंदौर। अब इंदौर में क्या क्या है, तो इंदौर में हमारी मौसम वेधशाला, और इंदौर में ही IIM और IIT। अब इनकी स्थापना कब हुई थी, तो IIM की स्थापना हुई थी 1998, और IIT की स्थापना कब हुई थी, तो यही हुई थी 2009 में। कई विद्यार्थियों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि इनकी स्थापना कब कब हुई थी, और इनकी स्थापना पर क्वेश्चन जरूर आता है। और इंदौर ज़िले में क्या क्या है हमारा, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। कौन सा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। और लेज़र किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान। और क्या क्या है इंदौर ज़िले में, तो इंदौर में ही सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। और इंदौर में डॉक्टर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर है, जिसे हम अन्य नाम से क्या, कैट। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपरा बयाना खालिस्तान किस नदी पर है, यह सहायक नदी है, तो यह केन की सहायक नदी है। अब केन किस दिशा में प्रभावित होने वाली नदी है, तो यह उत्तर दिशा में प्रभावित होने वाली नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ है हमारा विंध्याचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी या पर्वत। और यह कहाँ पर है, कटनी जिले में। और यह किस नदी में मिल जाती है, तो यह यमुना में
मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो इसका आंसर ज़रूर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ऑन करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम जब भी नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।